हेलो डियर फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग सही सलामत हो। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि एक बुक के बारे में है और वो बुक का नाम है काइजन बोलकर और एक एक जापानीज बुक है। और पहले भी मैंने एक बुक के बारे में डिस्कस किया था जो कि है इकिगाई बोलकर। आप देख सकते हो कि आप फ्लिपकार्ट देख लो या अमेजोन हो गया, आपका जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया या बुक, कोई भी अगर भैया और दीदी आपको बोल रहे हैं कि ये बुक पढ़ो तो उन लोग का बुक रिकमेंडेशन ये बुक कॉमन रहेगा ही। जो आप जाओ अब जाकर काइजन बुक पढ़ो या मतलब इकिगाई बुक पढ़ो या काइजन पढ़ लो, बेसिकली ये दो बुक सिमिलर कैटेगरी का ही है। आपको ये लाइफस्टाइल के बारे में आपको सिखाएगा और आपको सिखाएगा कि जो आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में आपको बेसिकली सिखाएगा। और प्रीवियसली मैंने आप लोग को ये बताया था कि इकिगाई का मतलब क्या है। इकिगाई बेसिकली क्या होता है कि जो आप मान लो कि जो आप जापान में रह रहे हो, ठीक है, तो जापानीज लोग जो मतलब इतना उम्र तक जीते हैं, तो उनका जीने का राज क्या है। उनका जीने का मेन राज होता है कि उनको क्या करना है जिंदगी में, वो उनको पहले से ही पता चलता है। उनने मतलब दे हैव आस्क्ड देमसेल्फ फ्यू क्वेश्चन दैट उन लोगों का जिंदगी में क्या करना है। तो उसके लिए उन लोग हर दिन सुबह उठते हैं, हर दिन उसके वही काम के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है ना, उन लोग का फालतू चिंता करने का, कोई थिंकिंग के लिए उन लोग के पास टाइम नहीं रहता है। तो बेसिकली इकिगाई एक जापानी सेल्फ हेल्प बुक है जो कि आपको सिखाएगा कि जो आपको जीने का मकसद क्या है। और एक बार आपको पहचान लो कि जो व्हाई यू आर लिविंग, व्हाट इज योर पर्पस बीइंग हियर इन द वर्ल्ड, तो उसके बाद अगर वो काम आप चेस करने लगो, वो काम आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लगो, तो आप हमेशा की तरह क्या होगा ना, यू विल बी बेटर, राइट। तो ये हो गया आपका इकिगाई के बारे में। और काइजेन जो बुक है, काइजेन बुक में आपको ये सिखाएगा कि जो आपको कोई भी एक बड़ा गोल अगर आपको अचीव करना है तो बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्मॉल स्टेप अगर आप ले रहे हो तो स्मॉल स्टेप विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। तो इसके लिए आपको ये पता करना चाहिए कि जो हम लोग का जितना भी सेल्फ हेल्प बुक है और जापानीज का दो सेल्फ हेल्प बुक जो कि हर कोई रिकमेंड करता है, जो कि काइजन हो गया या इकिगाई हो गया, ये बहुत आपको सिखाएगा कि जो लाइफस्टाइल में आपको क्या करना है, डाइट क्या होना चाहिए, आपको आपको सुबह कितना जल्दी उठना चाहिए और आपको दूसरों से कैसे मिलना चाहिए, आपको कितना हेल्पफुल होना चाहिए और सोसाइटी को आपको क्या देना है। ऐसे बहुत सारे चीज के बारे में सिखाते हैं। और जापानीज लोग क्यों इतना मतलब लाइफस्टाइल उनका इतना बेहतर होता है, ये सब बुक अगर पढ़ के आपको पता चलेगा कि व्हाई दे हैव द क्वालिटी लाइफस्टाइल। सो आज मैं जो बेसिकली बताऊंगा कि जो काइजन बुक में क्या लिखा हुआ है। तो काइजन बुक में मेनली क्या होता है ना, तो इकिगाई मेनली हो गया कि जो आपको क्या करना है जिंदगी में वो सिखाएगा। और उसको अगर अगर चेस करो, उसको एक्सेप्ट कर लो, वही आपको करना है, उसका पीछे आप इंटरेस्टेड हो जाओ, तो आप क्या हो जाओगे ना, आप हेल्दी हो जाओगे। तो ये आपको सिखाता है इकिगाई बुक में। और काइजन बुक में आपको सिखाएगा कि जो आपको कोई भी एक एक्शन लेना है, मान लो कि जो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ एग्जाम हो गया या आप प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग। सो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ गोल, जो मुझे ये आपको अचीव करना है, मुझे 6 मंथ में अचीव करना है या 6 ईयर्स में अचीव करना है या नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे अचीव करना है, तो आपको क्या क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, इसके बारे में क्या करता है ना, काइजन आपको सिखाता है। तो काइजन का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल स्टेप। मान लो जो आप कोई भी, हम लोग का हमेशा एक चीज गलती होता है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो हम लोग को कुछ मतलब इमीडिएट हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि जो हाँ मुझे ये करना है, आज से ही करना है, तो हम लोग हमेशा गोल बना लेते हैं कि जो नेक्स्ट डे। ऐसे नहीं हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता है पढ़ने का, सही ना। तो मतलब टाइम होता है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो एक बेसिकली हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग अगर कोई गोल चेस कर रहे हैं, हम लोग सोच लिया आज जो हाँ ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट डे से अच्छा से पढ़ाई करेंगे। और नेक्स्ट डे के हम लोग गोल बना लेते हैं कि जो हम लोग को 10 आवर्स पढ़ना है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए पर्सन हु इज नॉट रीडिंग फॉर ए पेज प्रीवियस डे एंड नेक्स्ट डे ही विल रीड द 10 मिनट, राइट, 10 आवर्स। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो हम लोग को ये बुक बेसिकली आपको सिखाएगा जो आपको कोई भी मौका मतलब कोई भी गोल पहुंचने तक, तो आपको बड़ा कोई स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्मॉल स्टेप लो। तो अगर मुझे आप बोलो या आप भी अगर देख रहे हो और आप भी मेरे जैसा नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको बेसिकली क्या फील होगा, जो मुझे अगर पढ़ना है नेक्स्ट डे से, तो मुझे नेक्स्ट डे से 2 पेज पढ़ना है, तो 10 मिनट पढ़ना है, मुझे 10 आवर्स पढ़ने का नहीं है, मुझे आदत होगा क्योंकि मैंने अभी तक इतना देर तक नहीं पढ़ा है। मैंने कभी मतलब एग्जाम का पहले ही मैंने इतना देर तक नहीं पढ़ा है। तो suddenly if I am planning for the 10 hours of reading time for the next day, so it's not possible for any human to means perform that thing. So हम लोग को क्या करना है, we should take that as a small step, means कोई भी हम लोग का काम करेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि जो
10 मिनट हम लोग करेंगे या 5 मिनट करेंगे। और काइजन बुक बेसिकली यही सिखाएगा कि जो आपको इतना बड़ा सोचने का कोई जरूरत नहीं है, आपको स्मॉल स्मॉल थिंकिंग करना है। मान लो कि जो आप सोच रहे हो कि जो मुझे 1 लाख रुपए जमाना है, तो आप 1 लाख सोचकर आप अभी से गिव अप कर दो, क्योंकि जो मुझे 1 लाख कैसे जमाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप स्मॉल स्टेप लो, स्मॉल स्टेप के हर दिन आप 10 रुपए करके जमाओ या 20 रुपए करके जमाओ या 50 रुपए करके जमाओ, एक साल में ना हो कुछ ना कुछ देर में आपका वो हो जाएगा। और ये जो हैबिट है, आपका 10 रुपए से जमते जमते मतलब आपका एक हैबिट आप ला रहे हो कि आप 2 रुपए जमा रहे हो। पहले एक एक महीना में आपको रिजल्ट दिख गया, दो उसका बाद नेक्स्ट मंथ से आप 5 रुपए जमाने लगोगे, उसका नेक्स्ट मंथ से आप 10 रुपीज जमाने लगोगे, इसका नेक्स्ट डे से नेक्स्ट मंथ से आप 20 रुपीज जमाने लगोगे। एक हैबिट जैसा है। तो बेसिकली काइजन आपको सिखाएगा कि अगर आपको हेल्थ हैबिट बिल्ड करना है, मान लो कि जो यू आर थिंकिंग ऑफ लूजिंग वेट, लाइक यू आर ओवर वेट एंड यू आर थिंकिंग ऑफ losing weight, immediate trigger will come that next day I will go to the gym and I will work for the 2 hours, then I will sweat out, then I will reduce my weight in the 2 month or 3 month. But basically in the practical it is not possible. You should make a routine in the sense is that it's not, you have never done exercise, right? You have never gone to any field and played any game. So you need to do one thing, that next day, at the very beginning, next day you should try that I will work for only 10 minutes. So the thing is that you should not chase for a perfection thing, right? You should choose for a thing that which are like easier for you, and that should be consistent. मान लो कि जो आपको कोई एक्सरसाइज करना है तो आप 20 मिनट करो, या आपका फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया, आप बैडमिंटन खेलो 10 मिनट से 15 मिनट खेलो, 20 मिनट खेलो। तो आप हमेशा मतलब जो सडन एड्रेनालिन रश हो गया, आप गए, आप जाकर जो इतना जल्दी जल्दी आपको परफॉर्मेंस करना है, तो आपको ये करना है, आपको कोई एक्सरसाइज करके आपको इमीडिएट रिजल्ट पाना है, तो इज नॉट गुड थिंग, राइट? तो आपको एक चीज समझना है, काइजन बुक में हमको समझाता है कि जो हम लोग का गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम लोग का जो स्टेप जो होता है, ये स्टेप जो हम लोग जो परफॉर्म करेंगे, तो ये इतना इतना बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए जो कि हम लोग नेक्स्ट डे ही गिव अप कर दे। तो स्टेप शुड बी वेरी स्मॉलर। मेरा अगर मुझे 1 लाख रुपए जमाना है, तो मुझे पहले ये हैबिट करना है, आई शुड सेव 10 रुपीज एवरी डे। इट्स नॉट दैट आई शुड सेव 1000 रुपीज एवरी डे। तो आपको एक अच्छा हैबिट बनाना है कोई भी एक चीज को अचीव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको मतलब बड़ा बड़ा हैबिट बनाना है, आपको जस्ट छोटा हैबिट के साथ स्टिक होना है और हर दिन वो काम करना है। तो सही ना? तो मान लो कि जो मैं अभी वीडियो बनाने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हर दिन मैं हो या ना हो, मैं 1 मिनट का कोशिश करता हूँ कि जो मैं वीडियो कैमरा सामने में कैसे बोल पाता हूँ, मैं चेक करता हूँ। तो इट्स दिस इज द थिंग, राइट? आई नो दैट आई हैव नो व्यू, आई हैव नथिंग, and I don't expect anything, right? Just I am very happy that I can speak in front of camera, and I can able to make a video, right? So that is the important thing. And previously if you see that at the beginning, at the very first day when I was making a video, so I was not that confident to speak out any word. So now I'm very confident to speak in front of camera, right? So that is the progression. So if I wait for the like the perfection, like I could have done that for 2 months, 3 months, 4 months, eventually I will give up in the middle, and I would means immediately I will finish that, means I won't have any motivation to do that work. सो द बेसिकली काइजन बुक आपको सिखाएगा कि जो जो कोई भी चीज हो, आपको हमेशा यू शुड थिंक अबाउट द स्मॉल स्टेप, नॉट द लाइक बिगर स्टेप एंड द बिगर थिंग, लाइक द मोटिवेशन स्पीच like if you see like very good quotes that next day hard work and do hard work, without hard work you cannot achieve anything, and those things is very, all those things are bullshit. You need to do small thing, but you should take that consistent action for the everyday, means you should, whatever the means the situation will be, you should perform that task for 10 minutes or 15 minutes and every day. Eventually you will see the result, and that result will give you the more boost. Like in the next second month you will be doing that 10 minutes is will be converted into 15 minutes, then 15 minutes will convert into 20 minutes. So this will be come into our system, that it will come automatically. But motive means whenever we get motivated, that time immediately we trying to, like next day we are just feeling like to perform that work very hard, means स्टडी हम लोग नहीं करते, तो नेक्स्ट डे हम लोग को 10 आवर्स पढ़ना है। 10 आवर्स पॉसिबल है नहीं है, आपको एक पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है, लेकिन हर दिन पढ़ना है। आप कर कर देखो, आपको आपका जो रिजल्ट है आपको खुद ही दिखेगा कि जो
Like previously, before I was like that, and after practicing for 1 week, I am now at this position, so I am able to do that. Means you can see the clear change in the beginning and the after 15 minutes of practice for the 1 week, and the result on the 7th or 8th day. So it is very common, right? So इकिगाई और काइजन आपको मेंटेन करना ही है। मतलब आपको एक पता करना चाहिए कि जो आपको ज़िंदगी में क्या करना है। तो आपको कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछना है कि जो आप कौन-सा काम में बेहतर हो, आप कौन-सा काम से पैसा पा सकते हो, आपका कौन-सा काम में आपका सोसाइटी बेनिफिशियल होगा। ऐसा-ऐसा हम लोग को कुछ-कुछ क्वेश्चन हम लोग को पूछकर हम लोग इकिगाई पता चल जाता है कि जो हम लोग को ज़िंदगी में क्या करना है। एक बार आप इकिगाई चूज़ कर लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि जो आप मतलब उस काम में पूरा परफेक्ट हो गए और मतलब आप बहुत ही बेहतर हो गए, लेकिन आपका ड्रीम है, आपको पता है कि ये आप कर सकते हो, तो हर दिन उसके पीछे आप 10 मिनट, 15 मिनट कर कर ये करो, जो टाइम दो। और ये जो मैंने बोल रहा था काइज़ेन जो बुक है, काइज़ेन जो प्रिंसिपल है, काइज़ेन का प्रिंसिपल जितना भी बड़ा कंपनी है, एक आपने सुना होगा टोयोटा, टोयोटा जो एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, जो कि जापान बेस्ड है, तो उसमें भी हम लोग का काइज़न बुक का जो प्रिंसिपल है वो मानते हैं, और काइज़न वर्ड बहुत ही यूज्ड टू है वो कंपनी में। वो लोग सोचते हैं कि जो मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस करते रहते हैं। मतलब 1% मतलब थोड़ा, थोड़ा बेहतर कर सकते हैं हम लोग कोई भी चीज़। तो ऐसे कर के आज टोयोटा इतना बड़ा कंपनी बना है। तो हम लोग को कोई भी काम, कोई भी गोल अचीव करने के लिए हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वी शुड हैव द like high intensity of activity for achieving that goal. We should have the consistent low intensity of the work at the beginning. Later it will give you the result. So हम लोग हमेशा हार जाते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे हम जब मोटिवेटेड होते हैं उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग सोचते रहते हैं कि जो मुझे ये करना ही है, मुझे 10 घंटा पढ़ना ही है, मुझे अब 2 दिन 3 दिन पढ़ोगे तब चले आता है। सो वी शुड नॉट डू दैट थिंग, राइट? उसका बाद हो गया कि जो हम लोग को एक कोई भी एक चीज़ के लिए हम लोग को एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। मान लो कि जो आप सोच रहे हो कि जो मुझे अच्छा हेल्दी होना है, तो आप 20 मिनट एक्सरसाइज करो हर दिन एक्सरसाइज करो। ऐसा नहीं है कि जो मुझे नेक्स्ट डे 5 घंटा, 3 घंटा जिम में जाकर एक्सरसाइज करना है। आप 20 मिनट वॉक करो, सिंपल वॉक करो, तो ये सब में आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इतना भी मतलब हार्ड आपके ऊपर मत हो, कोई भी चीज़। और एक चीज़ है कि जो आप ऐसा सोचते हो कि जो मुझे 1 हफ्ते के अंदर मैं मानता हूँ कि जो वी आर वेरी अनऑर्गनाइज्ड, मीन्स वी हैव नो गोल, वी हैव नो पर्पस, लाइक वी आर लिविंग लाइक वी आर मीन्स our room is also not arranged properly, so we are kind of unorganized people, right? So अगर हम लोग को एक सोच, और we have very means we have lots of bad habits also। अगर हम लोग को ये सोचना है कि जो नेक्स्ट डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे लाइक हम लोग का जितना भी बैड हैबिट है हम लोग चेंज कर दे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो यू शुड थिंक दैट 7 days you will change this habit, means if you are not moving your body, you should start from now that next day I'll walk for the 10 to 15 minutes. That will be your first habit. It's not that by the time like you are eating very unhealthy, right? That should be in your second week target. Means what we do wrong with us, that like we means whenever we are motivated for a thing, that time immediately we do one thing, that we always try to change everything at a night. So that is the false thing. You should not do that. Small thing is all you need to do is that take one action in a week, small step, and consistent action. So this is the concept of the Kaizen book. And Ikigai will give you that why you are living. Once you identify why you are living, what is your purpose of being here in the world, so then you implement Kaizen principle in the your purpose, right? So thank you for watching. See you in the next video. Thank you.